एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टॉपिक हमारी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। आज उसी से रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें आज शास्त्रीय नृत्य शैली के साथ साथ उसकी जो नर्तक हैं और जो नर्तकी हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जो कि परीक्षा में इस क्वेश्चन से भी आते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से, हिंदुस्तानी गायन से। तो इसका राइट आंसर आएगा, सितारा देवी का संबंध जो है वह कथक नृत्य से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कि कथक कहाँ किस राज्य का नृत्य है ना। आज हम जान रहे हैं कि ये जो नृत्य है उसके नर्तक और नर्तकी कौन कौन है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। प्रियवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है नृत्य कला, ये जो नृत्य कला जिसकी प्रसिद्ध नर्तकी रही हैं वो इस डांस की रही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फिर है नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई का संबंध। ये नाम आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथकली से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी से है। बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कई बार, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये हैं आपके कथक नृत्य के। आपने सुना होगा कथक नृत्य में बिरजू महाराज का जो है ये अच्छे कलाकार थे और काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है, सुविख्यात हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपके शोभना नारायण जो हैं कथक नृत्य शैली से जो है इनका संबंध है। नेक्स्ट है, रागिनी देवी। क्वेश्चन नंबर 9 है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये है आपके मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पद्मा सुब्रह्मण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ये है आपके भरतनाट्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वह भरतनाट्यम की भी हैं और कुचिपुड़ी की भी है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये आपकी हैं कथक से। किससे हैं? कथक से। नेक्स्ट है, छाबेरी बहनों। छाबेरी बहनों में क्या आता है? दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। तो किस शास्त्रीय नृत्य से है इनका संबंध? तो ये जो है मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध है। रुक्मणी देवी, क्वेश्चन नंबर 14, रुक्मणी देवी अरुणेय कला किस विधा से संबंधित हैं? तो किस विधा से हैं ये है आपके शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, भारती शिवाजी किस शैली के? भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब हैं, कौन हैं? तो ये हैं आपके गुदई महाराज, ठीक है।
एक मिनट, सॉरी 15 का है ना आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम। मैं थोड़ा नीचे चली गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक रहा है, यानी कि सबसे टॉप का नर्तक रहा है, कौन रहा है? तो अल्लाह रखा, राजा रेड्डी, गोदई महाराज, बिरजू महाराज। तो भाई नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कथक के नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक जो रहे हैं वह रहे हैं बिरजू महाराज। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ठीक है, यहाँ पर जो है नहीं पूछा गया है। तो अगर बात करें तो संयुक्ता प्राणीग्रही हैं और आपके सोनल मानसिंह भी हैं, माधवी मुदगल भी हैं, लेकिन जो नहीं है वह यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? गोपी कृष्ण, आनंद शिवरामन, सोनल मानसिंह, भारती शिवाजी, या फिर तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपी कृष्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कथकली की मुख्य प्रेरणा केंद्र है, मुख्य प्रेरणा केंद्र क्या है? तो यह है महाकवि बलतौल। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? यहाँ पर भी जो है नहीं पूछा है कि कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो इसमें रुक्मणी देवी, अरुणेल जो हैं, टी बाला सरस्वती भी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भी हैं, छाबेरी बहनें जो ऊपर मैंने बताई थी वो नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्र ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है सितारा देवी को किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है किसको? शास्त्रीय नृत्य को उसकी नर्तक या फिर नर्तकी से। ठीक है, तो चलिए भरतनाट्यम की नर्तक या नर्तकी कौन है? तो भरतनाट्यम के आपके आएंगे लीला सैमसन। भरतनाट्यम लीला सैमसन। ठीक है, उसके बाद में कथकली शिवरामन और कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति और ओडिसी मीनाती दास, यानी कि जो ठीक उसके सामने वाले ऑप्शन है वही सब राइट हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है नर्तक नर्तकी दिए हुए हैं और उनके शास्त्रीय नृत्य को करना है, बस अपोजिट किया है, जैसे कि ऊपर दिया था उल्टा कर दिया है उसका। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। किसकी बताई थी मैंने ऊपर आपको? ये थी आपके भरतनाट्यम की। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ। मृणालिनी साराभाई जो हैं वह कथकली की हैं, और स्वर्ण सुंदरी जो हैं वह कुचिपुड़ी की हैं, और प्रियवदा मोहंती किसकी हैं? ये है आपकी ओडिसी की। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना सुमेलित करने वाले, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सुमेलित करने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनको तो आप बिल्कुल पक्का अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इनमें से एक एक करके ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, और अगर आप इकट्ठे याद करोगे तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ नर्तक नर्तकी दिए हुए हैं और उनके शास्त्रीय नृत्य से उनको सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। तो मृणालिनी साराभाई जो हैं वह भरतनाट्यम की हैं, मालविका सरकार जो हैं कथक की हैं, और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी की हैं, इंद्राणी रहमान जो हैं ओडिसी की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे शास्त्रीय नृत्य और उनकी नर्तक नर्तकी सुमेलित करने की वजह से आ गए हैं। तो इनके सारे आंसर आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी कुछ नर्तक नर्तकी और उनके शास्त्रीय नृत्य जो हैं वह दिए गए हैं। तो इनमें है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज जो हैं आपके कथक से हैं, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से हैं। बाला सरस्वती आपकी कुचिपुड़ी से हैं। और संयुक्त पाणिग्राही जो है ओडिसी से हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छन महाराज का क्षेत्र है, क्या है? वाद्य संगीत, नृत्य, पेंटिंग, लेखन। ये प्रश्न जो है उत्तराखंड पुलिस वायरलेस ऑपरेटर में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिम्बावती देवी किस नृत्य के प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो ये विख्यात हैं आपके मणिपुरी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपको मैं जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो ल्यूसेंट की बुक और NCERT बुक्स के बेस पर है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपका मन करे तो भाई कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आपको चाहिए इसकी PDF तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल में इससे आगे का एक टॉपिक है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी और कुछ महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी परीक्षाओं में आए हैं, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।